रामायण कथा भाग 57। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। शूर्पणखा का प्रभु श्री राम के पास जाना, लक्ष्मण का शूर्पणखा का नाक काटना, खरदूषण का वध। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से बहुत प्रकार की भक्ति में सनी हुई बातें की। इस प्रकार कुछ दिन निकल गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वो एक बार पंचवटी में आई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी मनोहर पुरुषों को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक पाती। शूर्पणखा प्रभु के पास सुंदर रूप धर कर गई। बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने ये संयोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य वर जगत भर में नहीं है, इसीलिए मैं अब तक कुंवारी हूँ। पर अब तुमको देखकर लगता है अब मैं कुंवारी नहीं रहूंगी। तब श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखकर कहा, मैं तो विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है। तब लक्ष्मण जी की ओर देखकर शूर्पणखा ने कहा, ये तुम्हारा भाई है। तब श्री राम जी ने कहा, हाँ छोटा भाई। तब वो राक्षसी लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे कहा है, सुंदरी मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता। मेरे प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, तुम उन्हीं के पास जाओ, वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सकते हैं। वो लौटकर फिर राम जी के पास गई और प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जो निर्लज होगा। तब वो क्रोधित होकर प्रभु श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयानक रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। तब प्रभु की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी, जैसे उन्होंने रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस तरह बहने लगा जैसे काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और जाकर उनको कहा, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। कहकर उन्हें सब कहानी सुनाई। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की और राक्षस समाज झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वत का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए थे। वो अनेकों आकार वाले हैं और अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई शूर्पणखा को आगे कर दिया। वो गरजते हुए ललकारते हुए आकाश में उड़ रहे हैं और जोर जोर से हंसते हुए कह रहे हैं कि दोनों भाइयों को पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, राक्षसों की सेना आ रही है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ और सावधान रहना। प्रभु की आज्ञा मानकर लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर चले। शत्रुओं की सेना को नजदीक आता देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस बड़ी तेजी से दौड़ते आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। सब राक्षस श्री राम जी को देखकर बाण चलाना भूल गए। तब खरदूषण ने कहा, हमने आज तक जितने भी नाग, देवता, मनुष्य और मुनि देखे होंगे, पर इसके जैसा सुंदर तो किसी को नहीं देखा। इसने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। और वह राक्षस श्री राम जी को चेतावनी देते हैं, छुपाई हुई अपनी स्त्री हमें दे दो और दोनों भाई यहाँ से अपने घर लौट जाओ। ये कथन सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को तो हम ढूंढते ही रहते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर डरते नहीं। हम यदि लड़ने पे आते तो एक बार काल से भी लड़ जाए। हम मनुष्य हैं, दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हम बालक हैं। तुम में यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। युद्ध में पीठ दिखाने वाले को मैं नहीं मारता। रण में आकर पीठ दिखाना, छल कपट करना, शत्रु पर दया दिखाना, ये तो कायरता है। जिन्हें सुनकर खरदूषण बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने अपनी राक्षस सेना से कहा, पकड़ लो इसे। और राक्षस सेना अपने हथियार लेकर श्री राम जी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी।
तब प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उनको कुछ भी होश न रहा। फिर वह शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तब भयानक बाण ऐसे चले जैसे भयानक बहुत से सर्प जा रहे हो। श्री राम जी ने क्रोधित होकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़े, जिससे सब राक्षस पीठ दिखाकर भाग गए। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई बोले, जो पीठ दिखाकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब राक्षसों ने सोचा, मरना तो है ही, तो वह लौट आए और अनेकों हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। श्री राम जी ने बहुत से बाण छोड़े, जिससे राक्षस कटने लगे, जिससे भूमि पर गिर रहे हैं। फिर भी सरकटे भी मायावी भूमि पर दौड़ रहे हैं। उन्हें बटोरने के लिए गिद्ध, बाज और कौआ आ रहे हैं। भूत पिशाच उनकी खोपड़ियां बटोर रहे हैं। उनकी आंतर्दियों को पकड़कर एक ओर से गिद्ध खींच रहे हैं और दूसरी ओर से पिशाच पकड़कर खींच रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण श्री राम जी की ओर मुड़े। श्री राम जी अकेले हैं और राक्षस 14,000। तब प्रभु ने माया की और सभी राक्षसों को से दूसरे में राम दिखने लगे और यही राम है, इसे मारो कहकर अंदरों अंदर युद्ध करके लड़ मरे और राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पाते हैं। कृपानिधान श्री राम जी ने उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।